तो जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। आप जानेंगे माँ शैलपुत्री के मंत्रों के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे आरती और सबसे अंत में क्षमा याचना। हमारे इस चैनल पर आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की सभी 9 रूपों की पूजा विधि, कथा, आरती के साथ ही देवी भगवती पुराण की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। श्री सूक्त के पाठ भी सुनाए जाएंगे। अगर आप पूजा करते समय इन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हर दिन इन कथाओं को आप समय पर जरूर सुनिए। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लगातार भक्तजन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। भक्तजन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माँ को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते ही कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा को माँ भगवती जल्दी स्वीकार करती है और अपने भक्तों को सारे दुख दूर करती हैं और उनकी खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन कलश स्थापना भी की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। उसके बाद ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनको वृषरुद्र और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वाहन शिवा का ही स्वरूप माना जाता है। घोर तपस करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन जीवितों की रक्षा भी करती हैं। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपनी निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तब माता सती जब पता चला कि उनके पिता का यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से अनुग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वह तो सभी देवी देवता गण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब वहां पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर कोई भी उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग कर दिया। जिसके बाद माँ सती अपने अलग अलग जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निर्वस्त्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली अक्षत लगाया जाता है। सफ़ेद फूल माँ को बहुत प्रिय होते हैं और सफ़ेद रंग का माँ का प्रिय रंग होता है, तो इस दिन आप पूजा में सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र के रूप में आप सफ़ेद कच्चा सूत्र भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं। यदि आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माँ को लौंग और पताशे, पान, इलायची
भोग लगा सकते हैं। आप माँ को जिन भी फलों या मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पूजा करने के बाद प्रसाद रूप में उसे सभी लोगों में बांटना जरूरी चाहिए। दुर्गा सरस्वती का पहला पाठ पहले दिन पढ़ना या सुना जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा पहले की जाती है और आरती भी पहले गणेश जी की जाती है। तो सबसे अंत में आप आरती करें। आरती करने के साथ ही आप क्षमा याचना जरूर करें। अगर संभव हो तो आसपास किसी देवी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आप माँ को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार जो भी सामग्रियां होती है वह माँ को अर्पित करने के साथ ही जो सुहागने महिलाएं है वह माँ को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माँ शैलपुत्री हर प्रकार के भयों का नाश करने वाली है और माँ की कृपा से भक्तों को यथा कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानिए माँ शैलपुत्री की पूजा मंत्र और आरती के बारे में। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। प्रार्थना वंदे वाचिनी लभा चंद्र कृते शेखा राम वृष शूलधरम शूल पुत्रमा यशस्विनी स्तुति मंत्र यदवि सर्वभेतुषु मशल पुत्री रूपेण संस्तयामि अस्य नमस्तस्य। पुत्री की आरती। ओम शैलपुत्री की आरती। जय माँ शैलपुत्री। ओम जय शैलपुत्री मैया, ओम जय शैलपुत्री मैया, सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री मैया। माँ हस्त कमल में अति सोहे त्रिशूल धरणी, शीश जगव में हम सब कृपा मनित करनी। ओम जय शैलपुत्री माता। माँ दक्ष याज सुतु मैया, कष्ट निवार मनव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी पूजा। ओम जय शैलपुत्री माता। माँ वृषभ पर मैया विराज, शीश मुकुट सोहे ऋषि मुनि जन गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माता। घट घट आपने मैया सुख तुम से आवे, जो कोई ध्यावे मन में मन इच्छित पावे। ओम जय शैलपुत्री माता। भक्तों के मन में मैया निरंतर निवास रिद्धि सिद्धि, प्रदपि तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री। मानव रात्र में जो भी वृद्ध मात करे, आनंद नित वो पाए माँ भंडारे भरे। ओम जय शैलपुत्री माता। हम सब तुमरे मैया, तुम हमारी माँ, दया दृष्टि माँ करना हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माता। पुत्री की आरती जो जन नित्य गावे, सुख की बदरी बरसे मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माता। माँ ओम जय शैलपुत्री माता। मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। क्षमा याचना है परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझ कर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती,
विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया न और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्मदेवी हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा